टीम ऑस्ट्रेलिया के जॉश हेजलवुड जब से गए, उनकी टीम तो बिल्कुल बैठ ही गई। टारगेट मारा नहीं दिया ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, लेकिन बॉलिंग नहीं थी यार। शॉन एबॉट ने यार इतनी मार खाई, 4 ओवर भी पूरे नहीं हुए, 56 रन उनको पड़ गए। सिर्फ एक एलिस के अलावा कोई भी बॉलर इनका जो था वो जम के बॉलिंग ही नहीं कर सका। 3 खिलाड़ियों को बस उसने जो आउट किया एलिस ने, उसके अलावा कोई भी जो था बॉलर इनका अपना जिसे कहते हैं ना ताड़ दिखाना, वो दिखाई नहीं सका। और वन साइडेड मैच हो चुका था ये जब इंडिया ने बैटिंग की। और अनएक्सपेक्टेड चीज जो आज थी वो वाशिंगटन सुंदर की बैटिंग थी। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यार वाशिंगटन सुंदर ऐसी बैटिंग कर जाएंगे। अनलकी रहे, 50 नहीं हो सके, 1 रन से रह गए। लेकिन उसने आज भाईजान मैच विनिंग इनिंग्स खेल दी है। और यकीन करेंगे सीरीज जो बराबर करवाई है ना, वो वाशिंगटन सुंदर के मरहूने मिन्नत हुई है। उस बंदे ने जो आके अनएक्सपेक्टेड बारी खेली है ना, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वाशिंगटन सुंदर जो है ऐसा नॉक खेल जाएगा। इंडिया की जो अभी आप देख लेना प्लेइंग 11, वो अभी तक ठीक चल रही है। उसमें जो सबसे बड़ा आपको एक बोझ नजर आएगा ना, वो शुभमन गिल का नजर आएगा। वो जो इनके कोच है ना गौतम गंभीर साहब, जो उसको सारी तरफ मुसल्लत करना चाह रहे हैं, वो सिर्फ उसको मुसल्लत नहीं कर रहे, बल्कि जो उनकी टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम है ना इंडिया की, उसके अंदर वो लूप होल्स क्रिएट कर रहे हैं। हर्षित राणा को घुसा के और ऊपर से शुभमन गिल को घुसा के। अब फिर मुझे बता देना कि जायसवाल का क्या कसूर है, फिर उसको क्यों नहीं इन्होंने स्क्वाड के अंदर रखा हुआ। अभी तो चलो श्रेयस अय्यर जो है वो इंजर्ड हो चुके हैं, तो वरना तो यार ये शुभमन गिल की जगह नहीं बनती। बड़ी टीम्स के अगेंस्ट शुभमन गिल बिल्कुल फारग है। वहां से तो अगर इनके साथ ये दूसरी तरफ से अभिषेक शर्मा ना हो, तो शुभमन गिल तो यार उनकी कोई स्पेस बनती ही नहीं है फिर टीम के अंदर, वो भी T20s के अंदर खास तौर पे। बाकी वनडे और टेस्ट में तो समझ आती है कि हाँ जी कैप्टन भी हैं, और चलो जी एक लंबा फॉर्मेट है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लेके सेट हो गए, अच्छी बारी कर सकते हैं। अच्छे बैट्समैन तो वो हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन यार ये T20 ऐसा फॉर्मेट है कि इसके अंदर टाइम लेने वाला बल्लेबाज, वो भी आपके टॉप ऑर्डर के अंदर अगर आ जाए, तो आपकी पूरी टीम का बेड़ा गर्क हो जाता है। अब उधर से क्या होता है कि यहाँ से जब शुभमन गिल बारी नहीं कर पाते थे, तो फिर अननेसेसरी प्रेशर पड़ता है अभिषेक शर्मा पे, फिर वो रैश शॉट्स खेलते हैं और आउट हो जाते हैं। फिर आज उनके जो कैप्टन थे सूर्या कुमार यादव, उन्होंने भी बड़ी जबरदस्त बारी की, छोटी सी बारी की 24 रन बनाए 11 गेंदों पे। उन्होंने भी बहुत ही अच्छी बारी करने की कोशिश की, लेकिन उसको वो बड़ी बारी के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सके। तिलक वर्मा ने भी आके अच्छी बारी की, लेकिन अच्छा खेलते खेलते मारी पुट्ठी शॉट और आउट हो गए। तो वो भी थोड़ा सा अगर एक्सेल कर जाते तो ये मैच फिर आखिरी ओवर तक नहीं आना था, ये मैच पहले ही खत्म हो जाता। लेकिन जो बारी की नीचे से आके फिर जितेश शर्मा ने, और जो बारी की वाशिंगटन सुंदर ने, उन्होंने भाई पूरा मैच फिर फिनिश किया। खास तौर पे वाशिंगटन सुंदर ने, मैं उनकी पहले भी बात कर चुका हूँ कि वाशिंगटन सुंदर ने एक अनएक्सपेक्टेड बारी खेली है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ऑस्ट्रेलिया शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वाशिंगटन सुंदर जो है वो ऐसी बारी कर जाएंगे और 4 छक्के मार जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आप देखें, उनका जो टुल्ला है ट्रेविस टुल्ला, अब वो कितने मैचों के अंदर जो है वो फ्लॉप हो चुका है। उसने भी कसम खा लिया कि मैंने परफॉर्मेंस नहीं देनी। दूसरी तरफ से फिर मार्च के ऊपर जो है वो अननेसेसरी प्रेशर पड़ जाता है। तो जब आपके ओपनिंग पेयर के अंदर ही ना कोई फॉल्ट आ जाए ना, तो फिर वो पूरा पेयर खराब हो जाता है। एक बंदा अगर आपका परफॉर्मेंस नहीं ना दे रहा, ये जल्दी आउट हो जाता है, तो दूसरे वाले के ऊपर जो होता है वो एक अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट होता है और वो फिर आउट हो जाता है। तो फिर मार्च भी जल्दी आउट हो गए। फिर उनकी तरफ से टीम डेविड ने आज बहुत ही जबरदस्त बारी की और उन्होंने 129 मीटर का छक्का मारा। भाई बड़ी जान है यार इनमें, मिचेल मार्श, टिम डेविड, मार्कस स्टोइनिस, भाई अखीर के बल्लेबाज है इनके पास, ये तो मानना पड़ेगा। दो बल्लेबाजों की तरफ से आज ऑस्ट्रेलिया के जो थे वो नुमाया कारकर्दगी दिखाई गई, जिसमें एक मार्कस स्टोइनिस है जिन्होंने 68 रन बनाए, और दूसरे जो थे आप कह लें तो टिम डेविड थे, जिन्होंने आके बहुत ही जबरदस्त बारी की। तो इन दो बल्लेबाजों ने पूरी टीम इंडिया की जो बॉलिंग थी उसकी धज्जियां उड़ाई, और 187 तक टीम को लेकर के इन दोनों की जो बल्लेबाजों की बारी थी, उसी वजह से ही ऑस्ट्रेलिया जो थी वो एक अच्छे टोटल तक गई। लेकिन बॉलिंग वो उस हिसाब की नहीं कर सके। जॉश हेजलवुड जो थे वो अब चले के कहते हैं जी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगा और उसके बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस करनी है, मैं जो हूँ आगे फिर एशेज के लिए जो है मुझे तैयार होना है। तो उन लोगों के गोल्स बड़े होते हैं, वो फिर कहते हैं कि यार खैर है कोई नहीं, छोटे फॉर्मेट को उतनी फिर अहमियत नहीं देते। जिस तरह स्टार्क ने देख ले रिटायरमेंट ले ली, उसने कहा कि नहीं भाई मैं जो है अब फोकस करना चाहता हूँ वनडे और टेस्ट के ऊपर ज्यादा। उसने जो कहा कि मैं टेस्ट क्रिकेट को फोकस अपना जो है करना चाहता हूँ, तो इसलिए फिर उसने T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले ली। तो वो ज्यादा जो है ना बड़े फॉर्मेट्स को प्रेफर करते हैं, तो वो इन छोटे मोटे फॉर्मेट्स को इतना नहीं देते, इसलिए फिर उन्होंने अपनी BC टीम खिला दी है। तो इसलिए टीम इंडिया के भी जो चांसेस थे वो ज्यादा बढ़ गए। अब यहाँ पर पैट कमिंस होते, जॉश हेजलवुड होते, तो ये टारगेट जो था ना टीम इंडिया को मिल गया था। ये बहुत मुश्किल था टीम इंडिया के लिए चेज करना, मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ। अब आप देखेंगे पिछले मैच के अंदर जॉश हेजलवुड ने 3 विकेटें ली थी ना ऊपर से, तो मैच का टोटल उसने सिनेरियो बदल के रख दिया था। टीम इंडिया 124-25 पे ही पकड़ी गई। तो यही चीज थी ना कि अगर एक अच्छा बॉलर होता इनके पास, ऑस्ट्रेलिया वालों के पास एलिस का साथ देने वाला, ये अगर कोई होता ना, या दूसरे एंड से कोई एक आधा बॉलर 2 से 3 और विकेटें ले जाता,
जिस तरह एलिस ने बॉलिंग की, उसी तरह अगर कोई और भी विकेट ले जाता तो भाईजान मैच की सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ हो जाती और टीम इंडिया क्या पता ये मैच हार भी जाता। लेकिन बॉलिंग वैसी नहीं थी। बहरहाल इसमें इंडिया का तो कसूर नहीं है। उन्होंने तो नहीं ऑस्ट्रेलिया को कहा कि आप अपनी बी सी टीम खिलाएं, वो तो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेल रहे हैं, तो इनको भी अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेलना चाहिए था। और ऐसी विंडोज बनानी चाहिए यार इनको क्रिकेट के लिए कि जो है ना ओरिजिनल टीम वो दस्तयाब होनी चाहिए। यकीन करें कि ये लॉन्ग वेटेड सीरीज थी कि इसका इतना इंतजार किया जा रहा था ना इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। और उसके बाद जब आप इस तरह की चीज देखो कि जी अगली टीम जो है वो बी सी टीम खिला रही है और एक तरफ फुल स्ट्रेंथ खेल रही है, तो फिर वो मैचअप नहीं बनता। ये जो वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया जीत गया ना, इनके पास असल में बीच में स्टार्क था और उसके साथ जॉश हेजलवुड था, तो इन लोगों ने आगे थोड़ा सा ये किया कि टीम को ना झल करके रख लिया। सीनियर थे ना, तो देखें इंडिया हार गया। अब अगर वो बॉलिंग में ना होते वनडे में स्टार्क और ये जॉश हेजलवुड वगैरह, तो इंडिया वो भी ले जाता है इनसे। तो ये जो होता है ना कि यार हम एक चीज का इतना इंतजार करें, इतना वेट करें कि यार टक्कर की सीरीज होगी, तो ऊपर से जब आप इस तरह के दिखा दें हमें कि जी एक टीम जो है वो बी सी टीम के साथ खेल रही है और दूसरी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेल रही है, तो सारा मजा किरकिरा हो जाता है और फिर देखने का दिल भी नहीं करता। अब आप देखेंगे ये जो 187 रन का जो टारगेट था, ये ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के लिहाज से बहुत मुश्किल था। ये अचीव करना आसान नहीं था, लेकिन टीम इंडिया ने इसको ऐसे तरीके से चेस किया, हालांकि उनकी विकेटें भी गिर रही थी, उसके बावजूद उन्होंने इसको इतने इजीली चेस कर दिया क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलिंग के हवाले से। बैटिंग के हवाले से था तो उन्होंने एक अच्छा डिसेंट टोटल जो था वो लगा दिया फिर भी बोर्ड पे। सिर्फ आप देखें तो दो ही थे जिनके स्कोर ज्यादा थे, एक टीम डेविड और दूसरा मार्कस स्टोइनिस। इन दोनों के अलावा तो किसी ने भी जो है वो बड़ी बल्लेबाजी नहीं की, ज्यादा रन नहीं बनाए। तो बैटिंग अंदर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, तो वो छोटे एक्सपीरियंस के साथ भी चले गए एक अच्छे टोटल तक, बड़े टोटल तक इन कंडीशंस के हिसाब से। लेकिन बॉलिंग में एक्सपीरियंस नहीं था, तो फिर वो इन कंडीशंस के अंदर भी ये टोटल नहीं बचा सके। तो ये चीज है कि यार मुझे दुख जरूर है कि T20 सीरीज जो थी उनका वेट किया जा रहा था और रखी भी फिर 5 मैचेस की सीरीज थी, तो लग यही रहा था कि बड़ी कांटेदार सीरीज होगी, बड़ा देखने में अच्छा लगेगा, मजा आएगा। लेकिन बॉलिंग से ऑस्ट्रेलिया मार खा गया, जिस वजह से सीरीज जो है ना 60-40 पे चली गई है। 50-50 वाला सीन खत्म हो चुका है। अब जो दूसरा जीता था मैच ऑस्ट्रेलिया ने, उसमें जॉश हेजलवुड थे, उन्होंने आके 3 विकेट लेके मैच को एक साइडेड बना दिया था। तो अब इसी तरह कोई और भी इनके बॉलर्स होते हैं ना एक्सपीरियंस वाले, तो टीम इंडिया के लिए ये वाला मैच भी बड़ा मुश्किल हो जाना था। लेकिन जब बिल्कुल ही साइड चली गई बॉलिंग से भी और बैटिंग भी जो थी उनकी, गिने चुने जो थे वो पुराने प्लेयर थे बैटिंग में, तो इसलिए कुछ जो पुराने थे उन्होंने तो कर दिया स्कोर, और जो रह गए वो भी आगे जाके जो है वो अगर वापस फॉर्म में आ गए तो हमें पता है कि फिर वो भी अकेले मैच को लेकर जा सकते हैं। तो अब टीम इंडिया को क्या करना है भाई, एक मैच जीत के अगले दोनों जीतने हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने जो है अगर इस सीरीज के अंदर रहना है तो नेक्स्ट मैच जीतना होगा, क्योंकि इंडिया की जो टीम है ना वो अगले दोनों मैचेस जीतने की सलाहियत रखते हैं। अब जब उनके पास बॉलर्स नहीं है ऑस्ट्रेलिया के पास, तो अब उनके लिए कंसर्निंग चीज जरूर बन चुकी है कि अब उन्होंने इंडिया को कैसे टैकल करना है विद दिस बॉलिंग लाइनअप। क्या वो जो है कंटेन कर पाएंगे इंडियन बैटर्स को या नहीं। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम ज्यादा टॉस के ऊपर डिपेंड करेगी। आज इंडिया ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग ली, तो मैच इंडिया के फेवर में चला गया। अब कल को अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतता है तो वो बॉलिंग करेंगे। उनको पता है कि हमारी जो बॉलिंग है वो टारगेट डिफेंड नहीं कर सकेगी, 187 रन का बड़ा हदफ भी नहीं बचा सके, तो फिर वो 200 प्लस भी लग गया तो वो नहीं बचा सकेंगे। तो अब ऑस्ट्रेलिया की टीम मुझे लगता है यही है कि वो टॉस के ऊपर ज्यादा डिपेंड कर रही है एज कम्पेयर टू उनकी बॉलिंग। तो अब अगर टॉस जीतता है इंडिया तो वो सीरीज जीत सकते हैं अगले दोनों मैच जीत के। अब टॉस पे ही बात आ गई है। अब ये मैं पहली दफा ऐसा देख रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के अंदर भी जो है जो टीम टॉस जीत रही है वो पहले बॉलिंग की तरफ जा रही है। तो ये जो है ना अब चीज यही होगी कि जो टीम टॉस जीतेगी समझो कि वो मैच जीत रही है। टॉस जीत गए ऑस्ट्रेलिया वाले तो समझो मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गया, अगर इंडिया जीत गया टॉस तो समझो मैच इंडिया जीत गया। अब इनके प्लेयर से ज्यादा जो है ना वो टॉस के ऊपर गेम चली गई है। ऑस्ट्रेलिया ने अगर जीतना है विद दिस बॉलिंग लाइनअप तो उनको टॉस जीतना लाजमी होगा, और वो किसी के पास इख्तियार में नहीं होता। और इंडिया के लिए ये है कि उनके पास ऐसी बॉलिंग है कि वो डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन उनके बल्लेबाज कंफ्यूज हो जाते हैं पहले बैटिंग करते हुए कि टारगेट बड़ा देने के चक्करों में वो बड़ी हिट्स लगाते हैं और आउट हो जाते हैं। तो जब वो चेजिंग कर रहे थे तो उन्हें पता होता है कि भाई ये टारगेट है, हम इतने रन रेट के साथ खेलेंगे तो हम इजीली पहुंच जाएंगे, तो इसलिए वो कैसे तैसे करके बिना पहुंच ही जाते हैं। लेकिन जब पहले बारी कर रहे होते हैं तो उनको ये डर होता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया के पास जो पावर हिटर है, ट्रेविस हेड है, मार्श है, टिम डेविड है, इंग्लिश है, उसके अलावा मार्कस स्टोइनिस है, तो वो उस हिसाब से डरे होते हैं। ओवेंस है, ओवेंस ने भी बारी की, मैंने उसका तस्करा नहीं किया, उसने भी 26 रन आज बनाए, क्रूशल बारी खेली उसने भी नीचे से आके, तो वो भी हैं, तो वो भी मैच लेके जा सकते हैं। तो उनके ऊपर भी एक प्रेशर जरूर होता है जब ऑस्ट्रेलिया बाद में बैटिंग कर रहा होता है, तो वो फिर उस प्रेशर को जो है ना ऑब्जर्व नहीं कर पाते और विकेट दे बैठते हैं।
और फिर जो है छोटा टारगेट सेट कर लिया, जो है वो इजीली चेज कर जाता है। तो अब ये जो सीरीज है ना, ये टोटली अब डिपेंड हो चुकी है टॉस के ऊपर। जो टीम टॉस जीतेगी वो बाद में बॉलिंग करेगी और दूसरे को पहले बैटिंग करा के कोशिश करेंगे कि इनको जल्दी आउट करें और टारगेट चेज करने की तरफ जाए। अब दोनों टीमें जो है वो अगली T20 जो दो होंगे उनके अंदर यही कोशिश करेंगे कि हम टॉस जीतें, पहले बॉलिंग करें और जो है फिर हम चेज करके ये मैच जीतें। तो अब मुझे तो अगले दोनों मैचेस हैं वो टॉस डिपेंडेंट ही लग रहा है। जो टीम टॉस जीतेगी समझो वो मैच जीत गई। बाकी आप लोगों की जो भी राय हो इस हवाले से वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।